कल के सेशन में एक मिस्टेक हो गया था। मेरा जो ओल्ड पुराना जो अकाउंट था, मैं उससे लाइव आ गया था। मैं बहुत बाद में देखा, फिर वो बीच में डिस्कनेक्ट करके फिर यहाँ से आना वो ठीक नहीं बनता था। इसलिए कल वाला डिस्कशन बहुत ही अच्छा था। बहुत इम्पोर्टेंट छोटी छोटी बातों का मैंने बताया है, साथ में दीक्षा ने भी बताया है। तो वो आपको यूट्यूब में पूरा कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। इसमें भी मैंने कोशिश किया हूँ कि मतलब इसको काट काट के मैंने डाला हूँ इसमें। लेकिन अगर आपको पूरा देखना है प्रॉपर तो आप यूट्यूब में मिल जाएगा। इसका लिंक जो है बायो में मेरा दिया हुआ है। यूट्यूब चैनल मेरा है, मैं आपको ये पूरा मिल जाएगा। कल की जो लेक्चर्स थी, डिस्कशन था। मैंने क्वेश्चन स्टोरी में जो मैंने डाली है, क्वेश्चन है तो बहुत सी चीज लिख के नहीं प्रॉपर आदमी समझा सकता है कि क्या है। तो वो चीज मैं कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने लिया है, मैं डिस्कस करूंगा। पहले ये कंप्लीट हो जाए इसकी। आज का जो डिस्कशन है पहले तानिया कंप्लीट कर ले, उसके बाद में तीन चार क्वेश्चन है, जैसे हाउ टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिज्म, एवर्जन ऑफ स्वीट के बारे में मुझसे किसी ने पूछा है। हाय अकम, साउंड क्लियर है? हाँ हाँ, ठीक है। आज का डिस्कशन सारा तुम्हारे ऊपर है। जितना राशि कर हाँ सकते हो बिल्कुल। सारा बेचारा कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, जितना मैं बता सकती हूँ अच्छे से बताऊंगी। और बाकी तो मैं यही बोलना चाहूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म, and secondly of course I feel an immense pleasure to share with you all whatever I have learned. और एक चीज और है, मैं कहना चाहूंगी जैसे कि डॉक्टर वितान गोसाई सर ने उस दिन बोला था कि एक टीचर आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेशली अगर आपको प्रैक्टिस बेस्ड होम्योपैथी सीखनी है तो एक मेंटोर की जरूरत होती है, वो इंस्टीट्यूशन से आप नहीं सीख सकते। तो मतलब मेरी फर्स्ट लर्निंग तो मैं कहूंगी सेकेंड ईयर में हुई थी मुरादाबाद में ही, डॉक्टर MP सिंह के अंडर, जिनकी डेडिकेशन लेवल को देख के मैं काफी मोटिवेट हुई थी। फिर उसके बाद कॉलेज में डॉक्टर राशिद अख्तर सर के अंडर सीखा। तो सर की एक जो यूनिक क्वालिटी थी, मैं कहना चाहूंगी जिसे कहते हैं ना कनेक्टिंग द डॉट्स। तो मतलब सर ने होम्योपैथी हमें ऐसे पढ़ाई थी, फिजिक्स से, मैथ से, केमिस्ट्री से, शायरी से, लाइफ सिचुएशन से। तो समझ आया कि अच्छा कैसे कनेक्ट करना होता है और तब आप कैसे मतलब अच्छे से कर पाते हो चीजें। तो वो चीज एक अपने में ही बहुत यूनिक थी, तो काफी कुछ सीखा। तो आज मैं शेयर करूंगी सारा। तो और ये हमारे अपने प्लेटफॉर्म पे, ये मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये हम सबका प्लेटफॉर्म है। अच्छा क्योंकि ये जो एक घराना है ये सबका है। ऐसा नहीं है कि ये अच्छा पर्टिकुलरली मेरा है। ये राशि सर के अच्छा। स्टूडेंट का भी है, गुरुजा सर के स्टूडेंट का भी है, जो शोएब सर के स्टूडेंट का भी है, पापा के स्टूडेंट का भी है। ये सब का है। ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलरली मेरा है। इसमें ठीक जो है। लेकिन हाँ, ये प्लेटफॉर्म ये है कि यहाँ के बहुत ऑथेंटिक है। यहाँ मिलावट, कहानी, इमेजिनरी, ये सब नहीं। जो मैंने देखा, ना मेरी एज हुई है इतनी कि मैं बोल सकूं, ना मैंने अभी तक प्रैक्टिस शुरू किया है, मेरा क्लिनिक भी है अपना। तो ये नहीं कि मैं अपनी, जो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, जो आई थिंक मैं कुछ जब क्लास 12 की थी तब से मैं क्लिनिक में पापा के साथ बैठा हूँ। माफिया भाई अच्छा जो है वो तो क्लास 10, जब वो तक पास आउट भी नहीं किए थे, क्लास 10 में एडमिशन था, उस टाइम से वो पापा के साथ सीख रहे हैं। तो अच्छा। ये हाँ, तो ये नहीं है कि मतलब कि मैं अपनी बातें जो मैंने चीजें देखा है, सीखा है, जो बताते हैं। और कहीं अगर जैसे कि ये मैंने ये पेशेंट देखा था, ये ड्रग मुझे लगा, तो वहां मैं चूक गया, नहीं ये नहीं ये नहीं। तो मैं वो जाके पॉइंट करता था, मैंने तो ये देख रहा, मैं ये देख रहा था, आपने ये क्यों किया? तो उसमें वो कंपैरिजन बताते कि तुम यहाँ मिस कर रहे हो। तो वो चीज मेरी, तो वो सब ये तो बातें है। भी मैंने देखी है। हाँ। और ऐसा नहीं, हम लोग पूरे सराउंडिंग में सबके साथ रहते हैं।
जैसे कि एक नहीं है कि हम्म पर्टिकुलरली मैं पापा ही के साथ, पापा के साथ भी लंदन में भेजो, पापा के साथ भी गुजारे के साथ, ताकि सर ये सराउंडिंग में हम लोग कभी आएंगे तो ये डिस्कशन होगा ही होगा, कुछ ना कुछ सीखने छोटी बातें मिल ही जाएगी। मैं कभी बहुत फील करता हूँ घर पे, कभी मेरे पापा तो मैं उठता हूँ ग्रैब करके क्लिनिक चला जाता हूँ कि हाँ बैठ के तो डायरेक्ट जाके तुम्हें बोलते कि आप पापा ही बोलो। तो मैं कुछ ऐसी बातें उनको मुझे इनका मालूम है, तो मैं ऐसी बातें कुछ बोल देता हूँ उनको, तो मतलब कि वो रिटर्न में वो पढ़ाई की बात बोलेंगे, तो फिर वो चीज़ वो बोल देते हैं, तो फिर वो समझ में आ जाता है कि हाँ, चलो ये चीज़ मेरा आज की बात है। तो ऐसे ही है कि मतलब कि ये जो है सारी बातें उन लोग की बातें हैं। तो आपका इस तरह का क्वेरी है, ऐसा रहा करे तो आपको नोट डाउन करके रखिए। लाइव सेशन में आप रोज़ मुझे एक चीज़ कर रहा हूँ, सैटरडे संडे 2 बड़े लेजेंड्स फॉरवर्ड जो आप कह सकते हैं, उन लोग के साथ मैं लाइव डिस्कस करूँगा। ऐसे हम लोग जो 5 दिन में कर रहे हैं, 2 दिन हम लोग जो लर्निंग लर्न कर रहे थे इसे एक साथ, हर वीक में मतलब सैटरडे संडे जिस दिन, वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? सुनाई दे रहा है ना क्लियर? आप वॉइस तो क्लियर आ रही है बट थोड़ा सा ब्लर हो रहा है और बीच में साउंड थोड़ी गड़बड़ हो रही थी, अब ठीक है? थोड़ा सा ब्लरिंग हो रही है। बेटर बेटर, ठीक है। सैटरडे संडे एक की बड़े टीचर के साथ उनके साथ क्वेश्चन आंसर ही डिस्कशन रहेगा, तो आप लोग के जो जो क्वेश्चन रहेगा वो आप नोट करके रखना, या मुझे पहले ठीक मैसेज कर देना, मैं उसको ठीक है। देख लूंगा, या फिर आप उसी में ज्वाइन करके ही आप पूछ सकते हैं। लेकिन बेटर होगा पहले क्वेश्चन कर देंगे तो फिर वो हम इसको कर सकें। जैसे ये सैटरडे डॉक्टर शोएब आलम खान सर को मैं बोला हूँ, संडे को एलन खान सर को बोला हूँ, नेक्स्ट वीक मैं ठीक है। राजीव सर को बोला हूँ। तो इस तरह से अच्छा। सैटरडे संडे, हाँ सैटरडे संडे ये रहेगा। बाकी हम लोग जो, तो हम्म आप लोग का जो क्वारी हम लोग के पास में जो मैं बात कर रहा हूँ या जो आ रहे हैं, उसमें कुछ आपको ऐसा लग रही है कोई बात, तो आप नोट डाउन करके मुझे बोल सकते हैं, हम आपको हेल्प भी कर सकते हैं। चलो सब तुमको सुनने ठीक है। मांग रहे बार बार, तानिया तानिया कर रहे, चलो स्टार्ट करो। ठीक है, स्टार्ट मेरी करती बात हूँ। शायद तुम्हें को तो बोर लग रही है, कुछ अच्छी नहीं लग रही है, तुमको ही सुनना चाह रहे सब आज। नहीं ऐसा नहीं। तो चलो ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मेरा पहला केस है, ठीक है, वो एक लेडी का है 38 ईयर्स ओल्ड की, जिसको फाइब्रॉइड था। तो मेंसेस इरेगुलर रहती थी उन्हें, और फ्लो भी कभी प्रोफ्यूज कभी एब्सेंट, ठीक है। तो उनको और पेल्विक पेन नहीं रहता था, कॉन्स्टिपेशन रहता था उन्हें, और पास हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री में एज सच कुछ सिग्निफिकेंट नहीं था। उनकी फिजिकल जनरल से पूछे तो एक चीज मिली, वो थी थर्स्ट। थर्स्ट, उन्हें प्यास बहुत ज्यादा लगती थी। तो वो ये बोली कि इतनी प्यास लगती थी कि बुझती नहीं थी। ये पूछा कि आजकल जैसे लोग हेल्थ कॉन्शियस है तो इसलिए तो कहीं वो ज्यादा पानी नहीं पीती थी, बट उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मेरी प्यास ऐसी है, मतलब मुझे लगती रहती है कितना भी पानी पी लूं, ठीक है। फिर उसके बाद उनसे डिजायर पूछी, तो पहले तो वो ऐसे कि नहीं, यूजुअली ऐसा ही होता है हमारे पास, नहीं कोई बताने में इंटरेस्टेड नहीं रहता। फिर वो बोली, फिर जब उनसे पूछा गया कि चाय कॉफी है, तो बोली हाँ मुझे चाय कॉफी पसंद है, गरम, थोड़ी गरम पसंद है, गरम चीजों के टुवर्ड्स उनका ज्यादा वो था। फिर वो खुद बताती है एक चीज, हाँ कि डॉक्टर साहब एक चीज है मेरे साथ, मैं मीठा खाती हूँ तो मुझे मिठाई खाने का मन करता है, और अगर मैं नमकीन खाती हूँ तो नमकीन ही खाते रहने का मन करता है। तो एक तो ये चीज थी, ठीक है। फिर सर ने एक बारी उनके नेल्स चेक करे, तो हमें पता चला कि वो नेल बाइटिंग की हिस्ट्री थी, उनको नेल बाइटिंग करती थी। फिर साइकी में आए तो एक चीज पता चली, जब हम पूछ रहे थे उनसे तो ये पता चला कि वो थोड़ी डोमिनेटिंग टाइप की लेडी थी, और साफ सफाई को लेके बोली डॉक्टर साहब मुझे सफाई बहुत ज्यादा पसंद है, और ऐसा होता है कि उनकी मेड भी आती है, काम करके जाती है, अच्छी लेडी थी, अच्छी फैमिली की थी, फिर भी उसको रहता था कि मैं कर लूं, सेटिस्फाई नहीं होती थी वो, कई बार करती भी थी, मतलब ऐसे बोली वो, ठीक है। तो बेसिकली ये पॉइंट्स मिले थे उस केस में, और सर ने थोड़ा पूछा था हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के बारे में, तो सब कुछ अच्छा होने के बाद भी वही था कि थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं रहती थी वो लेडी। तो ये चीजें थी। फिर सर ने पूछा कि बताओ क्या दोगे,
तो मेरे को तो उस टाइम इतना था नहीं, तो मैंने सोचा कि सर थर्स्टी थी, वार्म डिजायर भी थी, फास्टिडियस भी थोड़ी मिली गई जो मेरे को लगा था, आर्सेनिक या फिर लाइकोपोडियम दे सकते हैं मे बी, क्योंकि डोमिनेटिंग नेचर लगी, और वही वार्म डिजायर। ठीक है, अब तब तक तो इतना ही। फिर हुआ कि अब सर ने जब देखा हमने तो मेडोराइनम प्रिस्क्राइब करी। अब आई वाज लिटरली सरप्राइज्ड कि मेडोराइनम क्यों। अभी तक एक चीज थी मैं बताना चाहूंगी, मेडोराइनम एक ऐसी रेमेडी थी जो पहले तो मैं पढ़ती थी तो मेरे को पढ़ते पढ़ते एलेंस में आधी तो नींद आ जाती थी, फिर ऐसे रहता था यार ये रेमेडी तो ऐसे है कि मैं तो शायद ही से प्रिस्क्राइब करूं, मुझे नहीं समझ आती थी। फिर लास्ट ईयर जब एकेडमी ऑफ क्वेस्ट डॉक्टर LM खान सर से सीखा तो वो बहुत अच्छे उन्होंने सिम्टम्स बताए थे कि कभी भी आपको डिजायर में स्पेशली ऑरेंज की डिजायर मिले, आइस की डिजायर मिले, वो कच्ची मैंगो जो सर बोलते थे ना उस चीज की डिजायर मिले, हाँ रॉ मैंगोज, और वो सीश्योर एम्यूलरेशन मिले, स्लीप ऑन एब्डोमेन मिले। ठीक है, तो एक इमेज वो सेट हो गई थी। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या था, फिर केसेस आते थे सर के पास, कहीं ना कहीं ये ऑरेंज मिला या ये ऐसी चीजें मिल जाती थी, तो अब तो लगता था सर मेडोराइनम ही प्रिस्क्राइब करेंगे। बट अब उस टाइम तो केस में ऐसा कुछ नहीं था, तो फिर लगा कि अब क्यों मेडोराइनम प्रिस्क्राइब हुई। तो सर ने फिर हमें एक चीज बताई, सर ये बोलते हैं, और हाँ LM खान सर का एक और केस भी मैंने रीड करा था जो पॉलिटिक्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग में लिखा था कि एक ओस्टियोमाइलाइटिस का केस था बच्चे का जो कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा था। फिर जब उसकी मदर की हिस्ट्री ली गई तो ये पता चला था कि मदर ने मतलब जब कंसीव करा था तो कपल हॉलीडेज में गए थे, हॉलीडेज पे सीने गए थे, तो बच्चे को भी ऐसी जगह बहुत पसंद थी, तो सर ने मेडोराइनम प्रिस्क्राइब करी थी, काफी अच्छा रिजल्ट था उसका भी। तो फिर ये चीजें थी एक मेडोराइनम को लेके। अब हुआ क्या कि सर हमें, राशिद सर हमेशा एक चीज बोलते थे कि जब भी मेडिसिन पढ़ो उसको एक थीम बना लो। अब जब उस रेमेडी की थीम बन जाती है तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो जैसे कि लाइकोपोडियम में सर ने हमें बताया था एसिमेट्री थीम, तो एसिमेट्री से सर हमें क्या समझाते थे, देखो अपर हाफ पतला होगा, लोअर हाफ मोटा होगा, एक साइड गर्म मिलेगी, एक साइड ठंडी मिलेगी, अंदर से कुछ और मिलेगा, बाहर से कुछ और मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा, यहाँ से शुरुआत हुई थी एक्चुअली। फिर सीपिया सर ने समझाई थी हमें ड्रैगिंग के उसमें, तो सर ने कहा देखो फिजिकल कंप्लेंट्स तो हाँ ये जो हाँ ये जो अपर पार्ट में लोअर हाँ पार्ट हाँ बाहर से डोमिनेटिंग, अंदर से बाहर डको, राइट साइडेड हाथ जो रहेगा वार्म रहेगा, लेफ्ट साइडेड जो रहेगा कोल्ड रहेगा। तो ये बात होती थी एक साइडेड, तो वो मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो यही, तो ये चीज। फिर सीपिया की ड्रैगिंग, वही फिजिकल कंप्लेंट में तो सारा प्रोलैप्स है। अब मेंटली सर का देखो, एक हाउस वाइफ है, ठीक है, पति से प्यार होना चाहिए, नहीं होगा, ठीक है, अब घर के काम काज में मन लगना चाहिए, तो वो एक ड्रैगिंग ऑफ मेंटालिटी वहां से देखी। ठीक है, तो ये फिर ब्राइनिया, तो ड्राइनेस थी, सर बोलते थे बेरस रेमेडी जिसे बोलते हैं ना, मेंटली एकदम मटीरियलिस्टिक, इमोशनली इनसेंसिटिव, और फिजिकली तो सारा ड्राइनेस है ही उसके म्यूकस मेम्ब्रेन में, सारी चीजें लेके। तो अब देखो सर ने हमें उस दिन क्या सिखाया था, डिजायर। अब हमारा क्या था, डिजायर में जैसे वॉमिटिंग सर ये था, मिल गया। सर कहते हैं डिजायर तो देखो देखो उसकी इंटेंसिटी तो देखो, तो वो लेडी हमारे पूछे पे गया थी जिसके ना ऑफ फॉलोइंग सिम्टम, पहले तो कुछ नहीं बताई थी, फिर वो बाद में एक्चुअली बताया कि मीठा खाती हूँ तो मीठा ही खाने का मन करता है, नमकीन खाती हूँ तो नमकीन ही खाने का मन करता है। तो फिर सर ने कहा देखो ये चीज उसने खुद से बोली। अब जैसे कि कार्सिनोसिन भी बाइपोलर रेमेडी है, ठीक है, तो ऐसे ही मेडोराइनम भी सर ने बताया बाइपोलर रेमेडी, जिसे कहते हैं एक्सट्रीम्स। तो सर ने हमें क्या, डेस्कटॉप गाइड अगर हो तो मेडोराइनम इसमें खोलो, तो इसमें एक थीम मिलेगी एक्सट्रीम्स की। ठीक है, मेडोराइनम एक ऐसा पेशेंट होता है जिसको अगर मन करेगा, प्यार करेगा किसी से तो एकदम दिल से, नफरत करेगा तो एकदम दिल से, ठीक है, कोई चीज पसंद होगी तो एकदम ही गर्म, और नहीं तो एकदम ही ठंडी। ठीक है, और फिर क्या था इसमें भी लिखा है कि पढ़ाई में या तो एकदम बढ़िया सा या फिर एकदम फेलियर। तो
तो सर ने कहा ये एक्सट्रीम चीज जो मिली इसमें, ठीक है, एक तो ये चीज मिली थी। फिर नेल बाइटिंग अगर देखो बोगर साइनॉप्टिक की अगर आप खोलोगे तो उसमें नेल बाइटिंग भी मार्क कर रखा है, मतलब यहाँ पे दे रखा है पेज नंबर 283 में नीचे बाइट्स में, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन थी उस टाइम। और फिर अब बात आती है साइकी में, ठीक है। अब होम्योपैथी में इंटरप्रिटेशन ऑफ सिम्टम इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उस टाइम क्या था, मैंने तो फास्टिडियस, हाँ ठीक है हो गया। अब सर ने क्या कहा था कि अगर आर्सेनिक होता, ठीक है, तो थोड़ा क्लोथिंग से लगता है, थोड़ा बिहेवियर से लगता है। एक तो वो लेडी वैसी गोल गोल सी थी, छोटे छोटे से कान, मतलब थोड़ा कहते हैं ना साइकोटिक टेंट दिख रहा था उसमें, जो हमें तो, मुझे तो नहीं दिखा, मतलब वो चीज थी। फिर सर ने कहा वहां पे वो चीज फास्टिडियस नहीं थी, वो चीज वो ये बोली कि मेड के काम से सेटिस्फाई नहीं होती। ऐसी जब मुझे एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर द लाइंस की क्या थी, जब हस्बैंड वाइफ की बात सर ने पूछी थी, तो वहां पे भी उसका डिससैटिस्फैक्शन दिख रहा था। तो अब सर ने कहा था कि बहुत अच्छी चीज है, एलेंस में अगर आप खोलोगे, ठीक है, तो एक चीज मिलेगी आपको, मेडोराइनम के पेशेंट जो होते हैं ना वो डिससैटिस्फाइड होते हैं, और ऑब्स्टिनेसी जो सर ने हमें समझाई थी। तो अगर आप एलेंस में 180 पेज खोलोगे तो सर ने बताया था कि उसकी प्यास भी ऐसी होगी, बुझेगी नहीं, यहाँ पे भी डिससैटिस्फैक्शन, उसका खाना भी, उसको भूख लगती रहेगी। तो फिजिकल जनरल्स में भी इतना डिससैटिस्फैक्शन है। और ऑब्स्टिनेसी की बात रही तो यहाँ पे लिखा है 181 पेज पे एलेंस में, सेक्सुअल ऑर्गन्स में स्टेन्स डिफिकल्ट टू वॉश आउट। तो मतलब ऑब्स्टिनेसी इतनी है कि अगर लेडी को मेंसेस हो रहे हैं तो वो स्टेन्स इतना रिमूव करने के बाद भी रिमूव नहीं होंगे। तो ये चीज जब पता चली थी उस टाइम, तो मेडोराइनम का एक और पर्सपेक्टिव सीखा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, इस चीज को भी लेके हम सोच सकते हैं। नहीं तो फिर वो एक वो वाली ऑरेंज वाली और वो मैंगोस वाली इमेज थी, मतलब मेडोराइनम को लेके। तो ये एक बहुत अच्छी चीज उस दिन सीखी थी, ठीक है। तो ये तो एक केस हो गया। फिर एक दूसरा केस था पीसीओडी का, ठीक है। तो उसमें क्या था कि लड़की थी 23 इयर्स की, वो आई थी पीसीओडी कंप्लेन लेके। तो उसकी पास हिस्ट्री में हमें क्या मिला था कि लुकोरिया होता था उस लड़की को बचपन से, जिसके लिए उसने काफी टाइम तक वो लिया था, एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया था, ठीक है। तो बस इतना ही मिला, मैं कहूंगी कि ज्यादा कुछ इतना नहीं मिला था उस केस में, इतना ही था। अब फिर मेडोराइनम प्रिस्क्राइब हुई। अब भाई अब तो ये सब भी नहीं था, ये भी नहीं था, फिर मेडोराइनम कैसे? तो क्या था, जैसे कि मेडोराइनम पढ़ो तो लिखा नहीं होता सप्रेस्ड गोनोरिया। मैं तो सोचती थी ये सप्रेस्ड गोनोरिया तो पता नहीं कभी मिलेगा, मैंने तो कभी नहीं देखा। तो जैसे कहते हैं ना सप्रेशन ऑफ डिस्चार्जेस, तो एक वो चीज तो थी। फिर सर ने कहा कि तुमने अब भी ऑब्जर्व नहीं करा। तो जब देखा तो उस लड़की के ना ब्लैक मोल्स थे, वो भी हेयरी, उसके हैंड्स पे, उसके नेक पे, उसके फेस पे भी थे इनफैक्ट। तो मतलब तो वो एक मेडोराइनम की बहुत अच्छी इंडिकेशन थी। तो मेडोराइनम में ब्लैक मोल्स विद हेयर प्लस सप्रेशन ये मिल ही रहा था, तो उस टाइम ये प्रिस्क्राइब हुई थी। तो ऐसे सर बोलते हैं कैलकेरिया फॉस में एक इंडिकेशन इंपॉर्टेंट होती है खाली उसकी ब्लैक मोल्स मिले, और कार्सिनोसिन में अगर रेड मोल्स मिल रहे हैं। तो पास हिस्ट्री, हाँ अब जैसे उस दिन ट्विंकल मैम बोली थी पास हिस्ट्री को लेके कितना अच्छा कि रिकरेंट जॉन्डिस मिल रहा है, तो ग्लूटाथायोन। ये आवाज डिस्टर्ब हो रही है क्या? नहीं। हेलो, अच्छा ठीक है। और वो साइकोटिक कंपाउंड, तो देखो पास हिस्ट्री का उस दिन जो सप्रेस्ड कहते हैं ना डिस्चार्जेस किस तरीके से मैनिफेस्ट करता है, तो वो एक चीज देखने को मिली, वो भी अच्छा। ऐसी होता था जब पास हिस्ट्री में कई बार बहुत डायरिया की कंप्लेंट रहती थी और ये फ्लैचुलेंस वगैरह मिलता था, तो कैलकेरिया फॉस अगर और सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो ये भी कैलकेरिया फॉस भी सर प्रिस्क्राइब करते थे। तो ये चीज मेडोराइनम की उस दिन सीखी थी सर से, काफी अच्छी। तो और एक और चीज थी जो मैं बताना चाहूंगी, मतलब एक क्लिनिकल टिप दी थी सर ने कि अगर आपको टोटलिटी नहीं बन पा रही है और कुछ नहीं मिल रहा है और नैपी रैश का केस आए आपके पास, तो यू कैन ऑलवेज थिंक ऑफ मेडोराइनम। अब सर ने ये हमें कैसे दिखाया था, फिर सर ने मेडोराइनम खुलवाई थी हमसे क्लार्क में। तो क्लार्क में अगर हम स्किन खोलेंगे ना तो इसमें लिखा है fiery red rash about anus in babies
द वाटर स्काल्स इट टेरिबली, ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर रॉजर मॉरिसन जब खोली तो उसने देखा मेडोराइनम में, उसमें भी ये चीज लिखी है, एक मिनट, अगर आप देखोगे 242 पेज पे, बेबीज विथ शार्पली डिमार्केटेड इरेथमेटस टाइपर रैश, और बोगर में भी ये चीज लिखी है, ऑल्दो बेबीज के रिस्पेक्ट में नहीं लिखी है, बट ये लिखी है यहाँ पे फायरी रेड मॉइस्ट वायलेंटली इचिंग एनस। तो मतलब ये तो, और ये होता है एक्चुअली, रैशेस बहुत मिलते हैं और उस टाइम कुछ नहीं समझ आता, कुछ नहीं मिलता, तो फिर ये सीखा, और क्लार्क की रेपर्टरी में भी सिंगल रेमेडी दे रखी थी ये, तो लगा कि वाह ये एक बहुत अच्छी चीज सीखी थी। मतलब तो मेडोराइनम को लेके एक तो वो वाली सारी डिजायर को लेके, स्लीप को लेके, फिर एक एक्सट्रीम्स को लेके, मे बी मैं इतना अच्छा नहीं बता पा रही, पर जो उस टाइम सीखा था वो तो अमेजिंग ही था। तो वो एक एक्सट्रीम्स को लेके, बाइपोलर रेमेडी, डिससैटिस्फैक्शन, ऑब्स्टिनेसी, फिर ये नैपी रैश, तो काफी अच्छी चीज थी। तो ये तो मेरी मेडोराइनम हो गई। आप कुछ मेडोराइनम के बारे में बोलना चाहते हैं? जैसे कि हेलो, आवाज क्लियर आ रही थी? पहले बहुत सारे लोग बोल रहे कि आवाज क्लियर नहीं हो रहा, तुमको सुनाई दे रहा था क्लियरली? हाँ हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है, आपको सुनाई दे रहा है? ठीक है। तो जैसे कि नैपी रैश के बारे तुमने जो बोला है, तो ये लोग अभी जो सुन रहे हैं उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि नैपी रैश के लिए आप ये मत सोचिएगा पर्टिकुलरली कि मतलब कि बच्चे को ये ये जो होता है हगीज वगैरह पहनाने के बाद ही अगर जो रैश आता है वही सिर्फ है, नहीं। अगर बड़े में भी नैपी रैश, मतलब कि जो आदमी के हगीज पहनाने के बाद जैसे रैशेज आते हैं, जैसे रैशेज होते हैं, तो उस जगह में अगर रेडनेस के साथ अगर वैसे रैश मिले, अगर वैसे रैशेज मिले, तो आपको मेडोराइनम, बस ये नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलरली ये बच्चे के लिए है, ये थॉट कि मतलब कि सिर्फ बच्चे के लिए, अगर बड़े में भी अगर रेडनेस के साथ अगर आपको उस एरिया में अगर रैशेज, अगर रेड रैशेज मिले, और नैपी रैशेज जिसको बोलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चे लोग को बहुत, जो लगातार बच्चे लोग पहनते हैं हगीज वगैरह पहनते हैं, जो दाग हो जाती है, जो रेडनेस आ जाती है, तो वैसी रैश को नैपी रैश, इसलिए वर्डिंग यही यूज किया है, नैपी रैश। हाँ, तो बड़े लोग में भी अगर ऐसा रैशेज अगर होता है तब भी आप थिंक ऑफ मेडोराइनम। और तुमने जैसे कि एक केस बताया कि एकेडमी ऑफ क्वेस्ट का डॉक्टर अलीम खान सर का जो था कि बच्चे को, तो वो केस था उनका, दुबई का केस था, वो तुम बहुत शॉर्ट में बोल के निकल गई, तो उसको हम, हाँ, तो वो था कि दुबई का केस था, एक बच्चे का था, मेंटल कोई प्रॉब्लम था शायद उसको, तो वो बहुत ही इलाज करा रहा था, तो प्रॉपर उसको ठीक नहीं हो रहा था। वो वहां दुबई के कोई राजा थे, उनका बेटा था, तो बहुत उन्होंने ट्रीटमेंट कराया ऐसा वैसा। तो वो समुंदर के पास, मतलब गाड़ी अगर समुंदर के एरिया से भी अगर जाता था, गुजरता था, तो वहां चीख के कि नहीं हमको वहां ले चलो, वो चीखता था कि वहां हमको ले चलो। तो सारा उसका प्रॉब्लम, सारा कंप्लेन वहां जाके समुंदर के एरिया पे जाके, सिर्फ ये नहीं है कि समुंदर के पानी में, सीस और एरिया भी अगर वो आता है कि उस रास्ते पे भी गुजरने से वहां से एनवायरनमेंट, उसकी हवा, सारी जो एनवायरनमेंट जो सीस और का जो होता है, समुंदर की इलाके का जो इम्पोर्टेंस, वहां पे जाने ही से अगर सारे तकलीफ में आराम मिले, तो आप ये एलन स्पिनोट में एम्लोरिएशन में आप देख लीजिएगा, सीस और इटैलिक में है, इटैलिक में कितना इसका इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज कंसीडर करके उन्होंने मेडोराइनम प्रिस्क्राइब किया था। लाइंग ऑन एब्डोमेन भी था बच्चे का, लाइंग ऑन एब्डोमेन था। हाँ, और ये जो बोला जाता बेस्ट एंटी साइकोटिक रेमेडी, जैसे थूजा को बोला जाता है कि एंटी साइकोटिक रेमेडी है, बहुत ही है, बहुत है। मतलब कि हेनेमन ने कभी स्पेसिफिक मेडिसिन के बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन जब हेनेमन ने सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, ये तीन के बारे में जब बताया कि जब अनटच हो, जब अनटच, जैसे कि सोरा, अगर आप आइदर मेडिसिन, आइदर किसी और चीज से उसको आप वहां टच नहीं किए हो, तब आप सल्फर पहले यूज करो, सोरा के लिए हेनेमन ने कहा है। तो हेनेमन ने कभी भी स्पेसिफिक मेडिसिन के बारे में बात नहीं किया कि ये जगह में ये दवा दे दो, वो जगह में वो, लेकिन
अनटच अगर 16 है तो आप तुम सल्फर 30, उसने पोटेंसी भी बता दिया 30 हेनेमिन ने। हाँ, तो एंटीसाइकोटिक के लिए हेनेमिन ने बोला स्पेसिफिक रेमेडी अनटच, वहां पर ही कोई छेड़छाड़, कोई छूछाड़ के अदर मेडिसिन का, एलोपैथिक मेडिसिन का, आयुर्वेदिक, कोई भी अगर ऐसा रहे अनटच 16 है, हाथ में ईचिंग स्टार्ट हुआ, इरप्शन हुआ, ना आइदर उसमें साबुन, ना आइदर उसमें कोई भी चीज लगा हो, किसी तरह अनटच, उसमें कोई भी छेड़छाड़, कोई भी उसमें एप्लीकेशन जरूरी नहीं होता है कि सिर्फ ऑइंटमेंट आप लगा रहे हैं, एलोपैथिक ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, ये लगा रहे, नहीं, सोप भी आप उस पर अगर नहीं लगा सकते, कुछ नहीं, अनटच है, तो हेनेमिन ने 3 स्पेसिफिक मेडिसिन तीनों के लिए बोला है कि 16 के लिए हेनेमिन ने कहा है कि सल्फर 30 का डोज अनटच रहे, साइकोटिक के लिए थूजा कहा है, और इसके लिए कहा है, सिफिलिस के लिए कहा है बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ मरकरी ग्रुप का जो सबसे बेस्ट प्रिपरेशन है, और शायद एमिल टाइलन ने बताया है मरकरी साइनाइड के बारे में कहा। एमिल टाइलन ने कहा है कि मतलब कि सिफिलिस अगर अनटच है तो स्पेसिफिक मेडिसिन आप मरकरी साइनाइड दे सकते हैं। हाँ, मेडोराइनम कवर तीनों माइजम करता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग उसमें साइकोटिक है। बहुत मैंने देखा बहुत सी केसेस में एंटीसाइकोटिक रेमेडी में जितना थूजा काम करता है उतना ही मेडोराइनम काम करता है, इतना स्ट्रॉन्ग है। हाँ, तो ये बेस्ट एंटीसाइकोटिक रेमेडी है मेडोराइनम, बहुत। तो ये ओवरऑल एक फेज है, जैसे कि तुमने मोल पे हेयर बताया, वो बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है इसका मेडोराइनम का। और मेडोराइनम इतना बड़ा है कि मतलब कि हाँ, प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ठीक है, वो ज्यादा है, अर्ली है, स्टार्टिंग बात वही है, प्राइमरी मैनिफेस्टेशन अनटच बात वही हो गया कि मतलब कि आप उसको जब पहला कंडीशन आए, अर्ली स्टेज जब आए, प्राइमरी मैनिफेस्टेशन हो, जब सोरा का, सिफिलिस का, साइकोसिस का जब अनटच रहे, तो आप हेनेमिन ने ये 3 बताया है। सल्फर का पोटेंसी भी हेनेमिन ने बताया है 30। इसके सिवा हेनेमिन ने कभी भी स्पेसिफिक मेडिसिन की बात नहीं की है, यहाँ पर हेनेमिन स्पेसिफिक मेडिसिन की बात करता है। और मेडोराइनम तो मैं बोलूँ तो इतनी बड़ी रेमेडी है कि मतलब कि बोल ही नहीं सकते, उसको कंप्लीट कभी नहीं होगा, वो कभी कंप्लीट नहीं होगा। सल्फर, मेडोराइनम, ये सब इतना वास्ट है। एक चीज हम और सल्फर के बारे में बोलते, अभी एक किसी ने क्वेश्चन किया था, मैंने लिखा था सल्फर के बारे, एवर्शन टू स्वीट केयर, मेरा इंडिकेशन था, एक क्वेश्चन था, तो उसमें मैंने बताया था। तो एक किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया कि मतलब कि मुझे जहां तक मालूम है कि सल्फर जो है स्वीट का डिजायर होता है, तो एवर्शन नहीं होता है। तो आप इस पे कुछ बोलेंगे तो उस पे फिर मैंने बोला कि मैंने उसको दिखा दिया, मैंने कैंट से भी दिखा दिया, मैंने सिंथेसिस, एसेंशियल सिंथेसिस रेपर्टरी से भी मैंने दिखा दिया, और दोनों में इटैलिक में है, दोनों में सल्फर का एवर्शन जो है स्वीट से इटैलिक में। लेकिन इस चीज पे मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ कि एवर्शन ऑफ स्वीट के बारे में हम लोग जिस टीचर से सीखते हैं वो अगर बोल देंगे ये चीज, जैसे कि मुझे पता है कि सल्फर एक्सट्रीम डिजायर है मीठा का, अगर वो बोल देंगे कि एवर्शन है तो हम मानेंगे एवर्शन है, हम कभी नहीं बोलेंगे कि आप किताब दिखाइए या ये दिखाइए या वो दिखाइए। उनकी बातें, उनकी एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज ही मेरे लिए इनफ है। या फिर आप ऐसी टीचर ढूंढिए, अगर आपको जिस पे डाउट है, जिसका मतलब आप टीचर सही नहीं, आपका खुद पे जब टीचर पे आपको भरोसा नहीं है, तो आपको जब डाउट है तो वैसे टीचर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपने टीचर के पास, जिसके पास सीख रहे, मैंने उनके साथ देखा है ऐसी चीजें कि मुझे और क्वेश्चनिंग करने का जरूरत नहीं है। जैसे कि एक इंसिडेंट मैं बता दूं पापा के बारे में, जब वो ज्ञान मुजुमदार सर के पास जब सीखते थे, तो वो जो मेडिसिन चूज करते थे, जो सोचते थे, ज्ञान मुजुमदार सर पूछते थे बताओ क्या दोगे, तो वो जो मेडिसिन बताते, बोलते नहीं ये, वो जब बोलते थे तब वो अलग मेडिसिन दे देते थे। पापा का भी नॉलेज इतना वास्ट था, उनको भी ये लग गया कि हम जब बोलते ये अलग, और हम जाएंगे नहीं इनके पास पढ़ने के लिए।
और नहीं हम जाएंगे। तो वो जब फिर आ रहे थे तो रास्ते में उनको मिले महेंद्र सिंह सर। वो बोले कि कहाँ से आ रहे हो, तो वो बोले ज्ञान मुजुमदार सर के पास आ रहे हैं। तो बोले गुस्से में क्यों हो, आओ चलो बैठो। बात की बोले जो मेडिसिन बोलते हैं हम पढ़ के बोलते हैं, इतना नॉलेज है, उसके बाद भी वो गलत करते थे। तो वो बोले कि नहीं, इसमें तुम्हारा लॉस है, उनको जितना नॉलेज, ये वो जो बोल दे उस चीज को मान लो, या फिर अपने आप को उनके पास डेडिकेट कर दो पूरा। अगर उस दिन महेंद्र सिंह सर अगर नहीं मिलते तो वो ज्ञान मुजुमदार सर के पास वापस नहीं जाते। तो वो फिर नेक्स्ट डे गए, सर को बोले कि सर आज से हम आपको अपने ऊपर पूरा समर्पण कर रहे हैं, आप जो बोलिएगा वो मेरे लिए। अगर आप बोलते हैं कि प्रेनिया को मोशन से आराम मिलता है तो हम भी बोलेंगे मोशन से आराम मिलता है। ब्रायनिया को रेस्ट से तकलीफ होता है तो हम भी बोलेंगे ब्रायनिया को रेस्ट से तकलीफ होता है। तो ये है कि जो टीचर अगर आपका बोल दे वैसा टीचर होना चाहिए। अगर वो बोल दे कि ये चीज है तो फिर क्वेश्चनिंग नहीं, आप हमको यहाँ दिखाइए या वहां दिखाइए या इधर दिखाइए या उधर दिखाइए। अर्जेंटम नाइट्रिकम, क्रेविंग फॉर स्वीट, क्रेविंग फॉर स्वीट, चीनी, रॉ चीनी खाना पसंद करेगा, उतना ही उसको एवर्शन है, वो चीनी खाएगा डायरिया हो जाएगा। तो ये सब चीज, पूजा, एक्सट्रीम डिजायर फॉर अनियन, एक्सट्रीम डिजायर फॉर डिसलाइक भी अनियन है और एवर्शन फ्रॉम भी अनियन है। मुझे भी नहीं पता था, मैं तो साथ रह के देख के एवर्शन, जब एक पेशेंट था पूरा पूजा था, पापा उससे पूछे कि मतलब प्याज कैसा लगता, बोले एकदम पसंद नहीं, उसका महक तक हमको बर्दाश्त नहीं। पापा बोले थूजा दो। फिर हम पूछे पापा ये तो डिजायर होता है थूजा का, ये डिजायर होता है ये। तो वो बोले कि नहीं, एवर्शन भी उतना है। तो बस उसके बाद हम क्वेश्चनिंग नहीं किए कहाँ है, क्या लिखा हुआ है, वो बोल दिए तो है, और फिर उसमें तो यही चीज होता है। और एक चीज कि कोई भी चीज का, कोई भी ड्रग का अगर एक्सट्रीम डिजायर है और उतना ही उसके अगेंस्ट है, उतना ही उसके ऑपोजिट आता है, जैसे कैलकेरिया का एक्सट्रीम डिजायर फॉर अंडा, एग, और उतना ही डिसलाइक है उसको अंडा से, तब भी वो कैलकेरिया का। दिस सिम्टम इज कॉल्ड पैराडॉक्सिकल सिम्टम, जो ऑपोजिट होता है, जो एकदम। मैंने एक वीडियो में यूट्यूब में राजन शंकरन सर का एक केस मैंने सुना था, उन्होंने पाठक का एक केस बता रहे थे। तो उन्होंने बताया कि एक पाठक के केस में बता रहे थे कि उसको ट्यूमर था यहाँ पे, तो वो जब भी सोता था तो उसको पिलो लगता था तो उसको तकलीफ होती थी, तो वो तकिए को यहाँ रखता था और इसको तकिए के नीचे रखता था, वो हैंग होता था, हैंग से एम्बुलेरिएशन होता था उसको। तो फाटक ने उसे कोनियम दिया था। मैंने पापा को देखा है, एक पेशेंट था, उसका स्वेलिंग रहता था, मे भी शायद वेरिकोस वेन था शायद उसको, तो वो पैर हैंग करके रहता था, तो उसको पैर फूल जाता था, तकलीफ। मैंने उसमें देखा कि पापा कोनियम दिए उसको। तो मैंने पूछा पापा से कि पापा, मैंने यूट्यूब में राजन शंकरन सर का वीडियो देखा है, उसमें उन्होंने फाटक के बारे में बताया है कि फाटक सर जो थे वो उन्होंने बोला है कि हैंगिंग से एम्ब्रियोनिएशन, यहाँ तो हैंगिंग से एग्रेवेशन। तो उस टाइम पापा ने ये बताया कि कोई भी सिम्टम का अगर एक्सट्रीम ये रहे, बहुत आराम मिल रहा और उतना ही उसको उसी चीज के ऑपोजिट तकलीफ होता, तब भी वो उस पे, अगर इंडिकेशन अदर और भी है, अगर इंडिकेशन कोनियम का मिल रहा है उसके एकदम ऑपोजिट है, तब भी वो है एक्सट्रीम। तो इसको बोलते हैं पैराडॉक्सिकल सिम्टम। तो ऐसा नहीं है कि लोग, अब उन्होंने पूछा कि एवर्शन ऑफ स्वीट नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। मैं बोला ठीक है चलिए, मैं कभी देखा भी नहीं था रेपटरी में कि एवर्शन है कि नहीं, मेरे टीचर ने बोल दिया कि था, है। अब मैंने जहां जहां से उनको रेफरेंस सिनेप्टिक की से, बीबीसीआर से, सब असम में प्रेजेंट है सल्फर एवर्शन में, स्वीट में, सब जगह प्रेजेंट है। सल्फर इज अ पॉलीक्रेस रेमेडी, इतना वास्ट, आप कहीं पर भी जाइएगा आपको दिखने हर जगह सल्फर का घोल मिल जाएगा। आप जो इंडिकेशन पे अगर देती हैं तो आप खुद नहीं समझ सकती कि कहाँ कहाँ कवर हो रहा है। मैंने पापा को कहा कि पापा आप एक बार सल्फर समझा दीजिएगा, हम लोग को पढ़ा। बोले कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा, अगर कोई हमको सल्फर पढ़ाने बोलता है तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा डिफिकल्टी हो, कि मैं जानता हूँ कि इतना वास्ट हम कभी खत्म नहीं कर पाएंगे, उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, उसका कहाँ कहाँ रोल है तुम सोच भी नहीं सकते हो, किस किस जगह जाके सल्फर काम करता है। मेरे कॉलेज में एक सीनियर थे मेरे, तो मैं कोलकाता से जब भी जाता था तो रसगुल्ला लेके जाता था, तो मैं सबको सीनियर लोग को अपने खिलाता था। तो रसगुल्ले में वो उसका चाशनी रहता है,
उसका लिक्विड रहता तो चाशनी एक तो चाशनी बच गया। मैं बोला कहाँ फेंकूं इसको, तो सर बोले कि जा हॉस्टल में देख, अगर कोई सल्फर मिल जाए तो उसको पिला देना। तो हम बोले कि सर एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मेरा भी सल्फर रेमेडी है, बहुत सा सिमिलैरिटी मिलता है, हम सल्फर ही मेडिसिन लेते हैं, बहुत अच्छा एक्ट करता है, लेकिन हमको मीठा से नफरत है, हमको नहीं पसंद है, एवर्जन है, एकदम हमको पसंद नहीं है। तो सर बोले कि नहीं तब तुम सल्फर नहीं हो। हम बोले सर सल्फर का जितना स्ट्रॉन्ग स्वीट का डिजायर है उतना ही स्ट्रॉन्ग एवर्जन है। बस मैंने इतना ही बोला कि जो मैं सीखा हूं, अब मैं इस चीज को बोल देता हूँ कि मैं हूं, अब मुझे एवर्जन है, अब ये सल्फर का सिम्टम है, चाहे आप मानो या ना मानो, क्योंकि मुझे ऐसे आदमी ने बोल दिया कि मैं उस पर कभी डाउट नहीं कर सकता हूँ। और वो आप खोल के दिखा दिया, मैंने आज 3-4 जगह से रेफरेंस दे दिया, कैंट में, सिंथेसिस में, बीबीसीआर में, साइनोप्टिक की में, सब में दिया हुआ एवर्जन फ्रॉम स्वीट सल्फर। वो है आइदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सब में मिल जा रहा है, सब में वो प्रेजेंट है। तो यही है। कहाँ से कहाँ चले गए तुम? तो पूरा घूम के बैठ जाना। नहीं, हाँ। ऐसी चीज हमने भी राशिद सर के पास देखी है, जब सर लाइकोपोडियम वार्म थी, जरूरी नहीं है ठंडी, मतलब जब ठंडी की डिजायर थी तो भी सर ने लाइकोपोडियम तो ऐसे करके मतलब हमने भी ये चीज देखी है, हाँ। काफी अच्छी, मतलब इसी को बोलते हैं तो पैराडॉक्सिकल सिस्टम, जो एकदम उसके ऑपोजिट। हाँ, तो वो वाली चीज थी, तो मतलब ये काफी मेट्राइनम का और ये चीजें सब का थोड़ा छोटी छोटी बात थी। और तुम कंटिन्यू। हाँ, मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो फिर ये एक मेल फोन, लेकिन बहुत अच्छा बताया, काफी मिली आज। तो फिर एक दूसरी चीज मैं बताती हूँ। हाँ, आवाज नहीं आ रही, आवाज क्लियर। आवाज नहीं आ रही? हाँ हेलो हेलो, हाँ हाँ, ठीक है, छोड़ो इसको, छोड़ो। तो एक मेल पेशेंट था, ठीक है, जिसको क्या दिक्कत थी, वो आया था, एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, उसको नींद नहीं आ रही थी 3 महीने से, उड़ चुकी थी, उसकी पल्स एकदम थी थोड़ी स्लो पर थी, पैल्पिटेशंस हो रहे थे, तो फिर जब उसकी हिस्ट्री ली, पता चला कि 3 मंथ्स मदर की डेथ हुई थी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन होती है, सर हमेशा ये चीज पूछती है कि डेथ हुई तो फीलिंग लगा, अकेलापन लगा, या क्या, मतलब क्या लगा, जो भी चीज तो बोला था कि अकेलापन, काफी दुख, बट बेसिकली वाली चीज आवाज कट रही है तुम्हारी, आवाज प्रॉपर क्लियर नहीं आ रही। एक मिनट, मैं ईयरफोन भी लगाती हूँ। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है? हाँ, अब ठीक है। हेलो हेलो हाँ हाँ, क्लियर। हेलो, अब आ रही है? हेलो, एक हाँ आ मिनट, रही है, बोलो बोलो। हेलो, नेटवर्क इशू हो रहा है। नेटवर्क इशू हो रहा है, एक मिनट, एक मिनट। तक मैं बोल दूं कि जैसे कि एक क्वेश्चन एक और था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन चेंज होती है कि नहीं चेंज होती है। तो अगर एक पर्टिकुलरली अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर वो मेडिसिन आपकी चल रही है और आप जैसे कि पूछे कि एक ही रहता है लाइफ टिल लाइफ तक या फिर बाद में उसको चेंज होता है, तो चेंज होता है। इज ऑल अबाउट द सर्कमस्टांसेस, आपकी इन्वायरमेंट के, आपका मॉरल, इंटेलेक्चुअल, ये सब बातें, ऑक्यूपेशन, हर चीज में जहां जहां जैसी जैसी चीजें होती रहेगी, आपका वो कॉन्स्टिट्यूशन वैसा चेंज होता रहेगा। अगर आप शुरू से अगर आप रहते हैं कोलकाता में, फिर सडन आप चले जाते हैं कहीं और स्टेट में, वहां से आपको कॉम्प्लिकेशन, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपका एक परमानेंट हमेशा नहीं रहता है।
कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन जो है वो चेंज आपकी होती रहे। जैसे हेनेमन ने अफोरिज्म 6 में कह दिया ये बात, टेक नोट नथिंग एक्सेप्ट। ये चीज है कि आपकी मेडिसिन जो है वो चेंज हो, लेकिन इन्वायरमेंट फैक्टर, हर एक चीज फैक्टर उसको करता है कि क्या आपको ट्रिगर कर रहा है। आपको पहले बहुत खुश थे, सडन दुख मिला, आप पहले हैप्पी पर्सन थे, सुबह उठते थे आप सल्फर वाली पर्सनैलिटी आती, जब भी उठते थे केयरफुल मूवमेंट होते, आपको कोई ऐसा इंसिडेंट का कुछ बात और तो वहाँ पे मेडिसिन चेंज हो गया, आपका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया। तो इन्वायरमेंट फैक्टर और बहुत सी कंडीशन ऐसी होती है जिसकी वजह से मेडिसिन चेंज होती रहती है। हर इंसान एक पर्टिकुलरली एक मेडिसिन से अपनी जिंदगी भर नहीं रह सकता। तो एक क्वेश्चन किसी ने किया था कि आपका टिल डेथ तक एक ही मेडिसिन आदमी कॉन्स्टिट्यूशन रहता, तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होती रहती है। और ये मैंने शॉर्ट में डिस्क्राइब कर दिया हूँ। संडे को डॉक्टर सर का लेक्चर रहेगा, तो ये रहेगा उनका लाइव सेशन रहेगा, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल मैं बिल्कुल करवा दूंगा। चलो तानिया। हाँ कंटिन्यू करो, अब ठीक है, क्लियर है, वॉइस क्लियर है? हाँ ठीक है, मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ वो केस। ठीक है, तो वो एक मेल पेशेंट था जो कंप्लेन लेके आया था, एंजाइटी, पैल्पिटेशंस, 3 महीने से नींद नहीं आ रही थी, मतलब बेसिकली ये सारा स्टार्ट हुआ था उसे, और उसकी पल्स चेक करी थी तो काफी स्लो पल्स थी। तो क्या मिला था उसकी हिस्ट्री में, ये पता चला था कि 3 मंथ्स पहले उसकी मदर की डेथ हुई थी। ठीक है, तो पूछा गया कि उसको क्या फीलिंग रही बेसिकली। ठीक है, तो उसने बताया था कि अकेलापन तो था ही, दुख बहुत ज्यादा लगा था। तो अब ये चीज है, उस टाइम तक सोचते थे अच्छा डेथ हुआ, ग्रीफ हुआ, इग्नेशिया, तो फिर ऐसा हुआ था कि उसको कुछ पर्सनली बात करनी थी, तो हम लोग बाहर चले गए थे। फिर जब आए तो लगा इग्नेशिया ही होगी, जब प्रिस्क्रिप्शन उठा के देखा तो पता चला कि डिजिटैलिस प्रिस्क्राइब थी। तो फिर एकदम कि ग्रीफ में डिजिटैलिस, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल। ठीक है, वो भी बहुत सरप्राइजिंग था। तो फिर सर ने एक चीज बताई थी, हुआ ये था कि उसने ये बताया होगा कि 6 महीने पहले उसका ब्रेकअप हुआ था उसकी गर्लफ्रेंड से, मतलब उसकी लड़की की शादी फिक्स हो गई थी, तो अब कुछ हो तो सकता नहीं था, तो तब तक तो वो अंदर रहा, कुछ ऐसे उसे नहीं हो रहा था। लेकिन 3 महीने बाद, मतलब उसकी 3 महीने बाद उसकी जब मदर की डेथ हुई, तो हुआ ये कि वो एक एक्साइटिंग फैक्टर की तरह एक्ट करी वो चीज, मतलब उसमें। और जैसे कहते हैं कि हमने तो उस टाइम बस ये सोच के कंक्लूजन निकाल लिया था, बट इसमें हमें देखना था कि जैसे कहते हैं ना, कॉज विद इन द कॉज, कॉज के पीछे का कॉज, या फिर उस टाइम दुख के पीछे का दुख वाली चीज थी। तो ये वाली चीज देख के फिर सर ने हमें बताया। तो एक क्या है, एक होता है कॉज पे प्रिस्क्राइब करना, एक होता है फीलिंग क्या रही, इंसल्ट लगी, रिवेंजफुल फीलिंग है, या दुख है, इंसल्ट है, जो एम्बैरेसमेंट है। एक चीज होता है कि मैनिफेस्टेशन कैसे हो रही है, उस मैनिफेस्टेशन पे प्रिस्क्राइब करना। तो कॉज और इफेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसे ही हमें बस एक केस आए या कुछ भी मिले तो उस पर प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, मैंने कॉज और फीलिंग तो सर से ही सीखी थी, लेकिन मैनिफेस्ट कैसे कर रहे हैं, फिर वो चीज सर ने फिर से क्लार्क हमें खुलवाई उस दिन। ठीक है, तो क्लार्क में अगर 664 पेज खोलोगे तो कैरेक्टर 6 में 9th लाइन लिखी है, be anxious and concentrated sadness with sleeplessness at night owing to pains at the heart, for instance from unhappy love, especially in women of brown complexion, firm and obstinate disposition, in such cases far preferable to ignatia। तो दुख के बाद मैनिफेस्ट क्या कर रहा है, तो सर ने उसमें हमें एक टिप दी थी ये कि अगर दुख के बाद मैनिफेस्टेशन हार्ट पे जा रही है कहीं ना कहीं, तो तुम इग्नेशिया की, मतलब और भी चीजें देखनी पड़ती हैं ऑफ कोर्स, मैं ये नहीं कह रही, बट अगर मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं उसकी मिले तो तुम्हें डिजिटैलिस सोचनी चाहिए इंस्टेड ऑफ, वैसे तो अब बहुत सारी रेमेडी है, बट एक हार्ट पे अगर मिल रही है तो हम डिजिटैलिस सोच सकते हैं। और ये सर ने हमें उस दिन क्लार्क में दिखाया था। तो बेसिकली मेरे ये, मतलब जो मैंने सीखा मेडोराइनम और डिजिटैलिस को लेके, और भी बहुत चीजें थी, बट ये इन शॉर्ट जो मुझे बताना था, आई एम डन। तो यू कैन कंटिन्यू। नहीं, बहुत ही अच्छा रहा। मेडोराइनम का बहुत ही, मतलब कि मेडोराइनम की जो ये बातें रही है, आवाज डिस्टर्ब हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है आवाज। हेलो आवाज क्लियर आ रही है?
हाँ मुझे तो आ रही है, आपको आ रही है? हेलो। मेरा शायद वॉइस ये हो रहा है, डबल आ पता रहा है। नहीं है क्या, एक तो थोड़ा वेदर के चक्कर में कह सकते हैं, मे बी, पता नहीं। तुम हेडफोन अब हटा दो, शायद उसकी वजह से वो ठीक है, अब हटा ही देती हूँ, एक मिनट। हाँ। अब ठीक है, हम्म। अब ठीक है। हम्म। अ, जो मेडोराइनम और ये तुमने जो डिजिटलिस के बारे में केस जो बताया राशिद सर का, बहुत ही अच्छा था और बहुत ही सीखने वाली थी। लेकिन एक है कि तुम इतनी स्पीड में बोल दी हर बात को, वो हम लोग, हाँ, वो हम लोग समझ सकते हैं कि तुम क्या क्या बात बोल रही हो, क्या है वो हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन और भी जो लोग यहाँ जो सुनने आए हैं, कोई भी अपनी टाइम जो यहाँ पे दे रहे हैं सुनने के लिए, 1 घंटा जो अपना आ रहा है, तो उन लोग को चाहे वो नोट डाउन हो, चाहे मेंटल में अपना रिकॉर्ड करना हो, तो वो थोड़ा हर चीज को रुक के ताकि वो चीज वो कंप्लीट कर सके। ठीक है, वो आस्ते आस्ते आ जाएगा। शुरुआत में मेरा भी ऐसी था कि एक बार में सब कुछ बोलो, ऐसा जो जानते हो वो सब बता दो स्टार्टिंग में। तो ये चीज होती है, मेरे साथ भी बहुत हुआ है। तो लेकिन तुमने जो जो चीज बताई है, मैं उसको तो भी कंफर्म कर ही दिया हूँ। जैसे पापा का केस जो वो था, एम्लोरिएशन सी सॉर वाला था, कि समुंदर इलाका पे जाने का वो आराम मिलता था, ये वाली बात हो गई। और फिर मेडोराइनम का एक ये भी है कि प्रोफ्यूज स्वेटिंग भी रहेगा उसको, और कवर्ड रहेगा, और पैर उसका खुला रहेगा मेडोराइनम का, पूरा कवर अच्छा। करके रहेगा। लेकिन पैर का जो एंकल रहेगा उसको खोल के रहेगा। ब्लैंकेट ओढ़ लिए, लेकिन पैर का जो एंकल वाली जो पार्ट रहती है, सोल और फीट का जो वो सोल रहता है, पूरा उसको खोल के रखेगा। और रात में सोने से पहले सारा दरवाजा चेक करेगा कि प्रॉपर लॉक है कि नहीं। अच्छा। इस पेट में इसका वो रहता है, कोई याद नहीं जाए, कुछ ऐसा नहीं हो जाए। पहले एक बार सो के है, भूल गया, याद है, उठ के जाके पहले चेक करेगा पूरा प्रॉपर लॉक है कि नहीं। तो ये सब बातें जो है बहुत छोटी छोटी की जो आदमी के, ये कभी आपको कोई किताब नहीं सिखा सकता, ये कभी तो कोई है। किताब से नहीं। हाँ, तो इसके वही लिए ये आपको, हाँ, वही मैं कहती थी, जब तक मैंने मेडोराइनम बुक से पढ़ी थी तो यही था कि ये, तो मैं वही बोली ना कि ये ऐसा होता है, मैंने सोचा था ये तो पता नहीं मुझे कभी समझ में आएगी। लेकिन से प्रैक्टिस बेस्ड होम्योपैथी किसी से सीखो तो उसका एक अलग ही वो होता है। तो जब सीखी तो ऐसा हुआ कि फर्स्ट टाइम तब सोच। ये हाँ। हर जगह ये सब जो बातें हैं, ये यहीं की बातें। अगर तुम अगर राशिद सर के पास जाओ, सर बोलो कि सर एक पेशेंट है, रात में सोता है, लेकिन डेली रात में दरवाजा चेक करके सोता है, देखो उनका पहला वर्डिंग यही निकलेगा, मेडोराइनम। तो ये सब बातें हैं कि यही की है जो टीचर लोग सिखाए हैं, जो आपको किताब में प्रॉपरली एक्सप्लेन या फिर की नहीं मिल पाएगा। वॉइस कट रही है काफी ज्यादा। तो फिर तो यही सब चीज है कि हेलो। ये जो बातें हैं, ये सिर्फ एक टीचर ही साथ में जिसके अंडर में आप सीखे, वही आपको एक्सप्लेन कर सकता है। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें ये सब है। और ये बहुत ही बड़ा ड्रग है, बहुत ही बड़ा ड्रग है। इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन, इतना मतलब जितना भी आप बोले उतना कम है इसका। एंटिसिपेटिंग के बारे में आदमी अगर बताता रहे कि इसको पहले से हर चीज समझ आ जाता है कि नहीं आगे क्या होगा, वो बोल देगा देखिए मैंने बोला था ऐसा होगा। तो मेरे साथ मेरा यही है मेंटालिटी, हम जो पहले बोलते थे सोचते थे वो चीज आगे हो जाता है। तो और जो जो देख रहे हैं, मैं उन लोग के साथ यही बोलना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा रहा तुम्हारा, हमको तो बहुत कुछ सीखने मिल गया। बहुत अच्छी मोल हेरी वाला ये सब बातें जो थी छोटी छोटी, बहुत ही काम की थी। और दूसरा कि आप लोग का जो क्वेश्चन है, जो जो व्यूअर्स देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे, उनके लिए मैं बोल देता हूँ कि आप लोग के जो क्वेश्चन है आप वो मुझे मैसेज कर दीजिए फॉर द संडे एलएम खान सर का जो क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, तो उसमें यही रहेगा कि आपकी जो क्वेश्चन रहेगी, और कोशिश करिएगा जो काम की आपके पर्टिकुलरली बात हो वही सब करिए आप, कि जो सीख सके दूसरे लोग भी जो सुन रहे हैं। अब ये नहीं कि आप अपना एक केस लेके आ गए हैं कि सर ऐसा ऐसा ये बात है, तो केस एक पेशेंट को देख के एक पूरा, हम लोग कम क्वांटिटी, एक बहुत से डॉक्टर होते हैं, हम डेली 100 पेशेंट 500 पेशेंट देखते हैं। अरे टाइम ही उतना कहाँ मिल पाएगा एक पेशेंट को प्रॉपर देख सकोगे।
तो एक पेशेंट को देखो, बहुत ही प्रॉपर से देखो एक एक चीज। तो हम लोग के यहाँ ऐसी होता है कि आप सोचिएगा कि हम कोई केस अगर आके सर को बता दिए, सर ये हमको बता दीजिए कि क्या है, तो वैसे नहीं। तो आप केस के लिए पापा को पूरा एक प्रॉपर उनका जो केस टेकिंग का स्टाइल है वैसी ही उनको चाहिए। ये सब छोटा मोटा ऐसे बात करके रैंडमली आदमी प्रिस्क्राइब कर दिया वैसा वाला मेंटालिटी उनका नहीं। तो ये सब नहीं, आपके जो काम की बात हो सके, जो पढ़ सके, जो दूसरे को भी अच्छा सीखने को मिल जाए और हम लोग को भी सीखने को मिल जाए, तो वैसी क्वेश्चन आप अपने उसमें कलेक्ट करके रखिए आप हमको, और आप हमको सिंपल मैसेज कर दीजिए कि मेरा ये क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन मुझे ठीक लगेगा या जो क्वेश्चन वैल्यूएबल रहेगा वो मैं संडे को एलएम खान सर से डिस्कस करूंगा, वो एक्सप्लेन कर देंगे उस चीज को 1 घंटे में। जितनी अब सब बहुत से लोग बोले मैंने भी क्वेश्चन किया था, मेरा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो ऐसा नहीं, जो जितना टाइम पीरियड रहेगा, जितना वैल्यूएबल क्वेश्चन रहेगा उतना वो मैं पूछूंगा उनसे, अब वो बताएंगे। और सैटरडे को डॉक्टर शोएब आलम खान सर का क्लास है ऑन मटेरिया। तो आपकी मटेरिया के ऊपर कौन कौन सी क्वेश्चन है, क्या मेडिसिन को डिफरेंशिएट कैसे करना है, क्या क्वेश्चन है, तो वो सब भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन में लिख के बता दिएगा फॉर डॉक्टर एलएम खान सर या फॉर डॉक्टर शोएब आलम खान सर, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन है कि कौन सी बुक पढ़ने में बहुत अच्छी है, कौन सी बुक ऐसे हर बुक का मैं हर बार यही बोल रहा हूँ, सब बार बार यही बोल रहे कि ये बुक कैसे पढ़े, कौन सी बुक अच्छी। ये आपको सिर्फ एक टीचर जिससे आप पढ़ेंगे, अच्छे टीचर वही आपको बता सकते कौन बुक कैसे यूज के। ये मैसेज में या फिर बोल के ऐसे नहीं कोई बता सकता है। हम आपको बोल दिया मटेरिया मेडिका प्योरा बहुत अच्छा मेडिक बुक है, अब अकेला आप पढ़ने बैठिए जिंदगी में नहीं पढ़ सकते आप, क्या हम भी नहीं पढ़ सकते, कोई नहीं पढ़ सकता है जब तक उसको टीचर एक गाइडलाइन नहीं देगा। एक फ्लोट चार्ट है, डॉक्टर एलएम खान सर को आज भी दिखते मटेरिया मेडिका, वो प्योरा पढ़ते रहते हैं, कुछ बात है तब ना। तो हर बुक कौन सी पढ़े, बुक जो आगे सही रहे, कौन किससे हम स्टार्ट करें जो असेंडिंग और डिसेंडिंग में जाए। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग वाली बात ही नहीं है, ऊपर से जाना नीचे नहीं। आपको अगर आप ऊपर चले गए मटेरिया मेडिका प्योरा में आप चले गए तो आपको एलेंस की नोट का अगर सिम्टम मिलेगा, अगर आपको ढूंढना पड़ेगा तो उसमें नहीं दिखिएगा। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग वाली ये कोई ऐसी बात नहीं है बुक की। बुक हर बुक अच्छा है, हर बुक का अपना क्वालिटी है, हर बुक का अपने पढ़ने की तरीके, तो वो आपको एक अच्छे टीचर के पास मिलेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि पापा का अभी वेबिनार भी शुरू होगा तो उसमें ऐसी बुक की कोर्सेज में करवाऊं जिससे कि हम भी सीख सके बोगर की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे पढ़ा जाता है, मटेरिया मेडिका प्योरा कैसे पढ़ा जाता है, क्रॉनिक डिजीज कैसे पढ़ा जाता है, तो पढ़ने की क्या तरीके। हम एक पढ़ने का अगर आप तरीका सीख जाइएगा तो फिर वो बुक आप इजिली कोशिश करके पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना अच्छे टीचर के गाइडेंस में आप नहीं रहिएगा तो फिर वही हाल रहेगा कि सल्फर का एवर्जन में नहीं है, ये है वो है, इस तरह ही से आदमी फंसता चला जाएगा। तो आपका टीचर रहेगा, टीचर या फिर आपको टीचर को समर्पण करना होगा कि हम आपको दे दिए, आप जो बोल रहे सब सही, जैसी बात है सब सही, बुक को खोल के नहीं, अपने टीचर को नहीं बोल दिया यहाँ हम देखे थे नहीं, इसको हम गलत साबित करेंगे मेरा टीचर। अरे भाई 40 साल 30 साल एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ, तुम 5 साल का 7 साल की 8 साल की पढ़ाई लेके आके है, वो भी ज्यादा तुम्हारा दिमाग जो है पैथोलॉजी या प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन ये सब में है, तुम उसको मटेरिया ऑर्गेनल सिखाओगे। वो कहाँ का बुक से देख के रेफरेंस की बातें कर रहा है, वो क्या चीज को समझ के बोल रहा है। तो ये चीज आप एक पूछे कि ऑर्गेनन की कौन सी बुक अच्छी है पढ़ने के लिए, ऑर्गेनन ही बुक है, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, उसी को समझना पड़ेगा। और कोई बुक उसका पर्टिकुलरली नहीं है समझने के लिए, उसको ही समझना। एक टीचर के पास जाइए, खोलिए कि हमको समझाओ, वही समझा सकता है। और मैंने एक लोग को सजेस्ट भी कर दिया है कि पंकज सर का और राशिद सर का यूट्यूब में बहुत सा वीडियो है ऑर्गेनन के ऊपर, उन्होंने क्लासेस दिया बहुत लॉन्ग, हर एक टॉपिक पे हर अफोरिज्म के अकॉर्डिंग ऐसे करके उन्होंने बहुत सब चीज के बताया, इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। तो वो आप वहां पर देख सकते हैं इजली जाके बहुत अच्छे से। तो यही कहेंगे कि जिसका जो जो क्वेश्चन है मटेरिया का जो रहेगा वो हमको मैसेज कर दे। शोएब आलम खान सर के लिए, जो डॉक्टर आलम खान सर के लिए क्वेश्चन रहेगा उनके नाम देके वो आप हमको मैसेज करके आप पहले से रख लो। और सैटरडे को भी 8 बजे, संडे को भी 8 बजे, ये 2 रहेगा। बाकी जो 5 बजे हम लोग का मंडे टू फ्राइडे चलता है वो इस तरह से रहेगा। तो बहुत ही अच्छा मेडो और डिजिटली सिखाने के लिए तुमने अच्छी बातें बताई, उसके लिए थैंक यू। अब नर्वसनेस खत्म हो गई। बाय बाय।